उसको ये सर्वाइवल का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कितना ब्रेक का जरूरी है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली यहीं पे ब्रेक की सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे ब्रेक्स का जरूरी इसलिए है कि तुम ऑलवेज जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनते हैं तो मोस्टली हमको यही सुनने को मिलता है, करो करो करो, एक्शन लो, ऑलवेज मूवेबल रहो, मूव होते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इन सब में ब्रेक के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ब्रेक का कितना इम्पोर्टेंस है? काम तो जरूरी है, वो सबको पता है, बट ब्रेक भी जरूरी है, ये कितने लोगों को पता है? और क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्यों पता होना चाहिए लोगों को इसके बारे में? ब्रेक्स, राइट। वैसे तो ये यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों केस में दो केस होता है, ठीक है। एक तो हो गया कि तुमको पसंद नहीं है, तुमको करना पड़ रहा हो, तुम कर रहे हो, वहाँ पे एक ब्रेक। दूसरा होता है तुम इतना पागल हो एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, वहाँ पे एक ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक काम को नहीं, बीच बीच में माइंड को फ्रेश रखने का ब्रेक, और एक होता है कि बहुत लंबा ब्रेक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स मैंने बता दिए, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ब्रेक कि तुमको कोई काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे ब्रेक्स का कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक अ जॉब जो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, लाइक अ जॉब जहाँ पे तुमको पसंद नहीं है, वहाँ पे ब्रेक्स। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंडीशन आता है कि वो जॉब या जो काम तुम कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब तुम्हारा घर पानी खाना पीना वो सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर यही नहीं चल रहा है तो ब्रेक्स के बारे में तुमको सोचना का कोई फायदा नहीं है। पहले तुम सर्वाइवल के लिए सोचोगे। अगर तुम्हारा सर्वाइवल सिक्योर है, ठीक है, स्टिल तुम कच कर रहे हो क्योंकि तुमको लाइफ को कंटिन्यू करना है, वहां पे ब्रेक्स, ठीक है। कोई पर्सन है कुछ करना चाह रहा है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो जॉब होल्डर हो, कुछ भी कर रहा है, तो उसको ये सर्वाइवल का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कितना ब्रेक का जरूरी है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली यहीं पे ब्रेक की सबसे ज़्यादा जरूरी। यहाँ पे ब्रेक्स का जरूरी इसलिए है कि तुम फिगर आउट कर पाओ वो चीज़ें जो तुम्हारे लाइफ में तुमको बहुत मायने रखते हैं, मीनिंगफुल चीज़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो भागते दौड़ते लाइफ में वो मिलते नहीं है, ठीक है। वो मुश्किल ही होता है तुमको भागते दौड़ते कामों पे मिले, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है समय टाइम किस स्पीड से कैसे जा रहे हैं, तुम इतना बिजी हो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रेक्स का बहुत जरूरी है, और वो ब्रेक्स भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे है तो मैंने एक ब्रेक तो लिया तो था, वीकेंड पे ब्रेक तो लेते हैं, वो ब्रेक्स नहीं होते भाई। वो तुमने लाइफ जिया ही नहीं है, वो संडे को लाइफ जीने के लिए तुम रख देते हो, और इसमें तुम सारे वो काम कर रहे होते हो जो तुम जॉब टाइम पे नहीं कर पा रहे हो या अपने काम के टाइम पे नहीं कर पा रहे हो। तो वो ब्रेक तो बिल्कुल नहीं कहते उस चीज को, वो तुम काम से ब्रेक बोलते हो। और जो हम एक काम से ब्रेक लिया, बट तुम ब्रेक वाले दिन दूसरे तरह के काम कर रहे हो। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक का, वो एक पीसफुल ब्रेक है जहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स है, दैट्स इट। और ओवर थिंकिंग भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ब्रेक्स ले रहा हूँ और दिन हफ्तों तक तुम डिप्रेशन में हो, तुमको लग रहा है मैं तो ब्रेक्स ले रहा हूँ मैं ठीक, वो भी ब्रेक्स नहीं है। अपने थॉट्स पे उछल के रह जाना भी एक जॉब है, लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ भी समझने लायक है। उसके बाद ठीक है, ये कुछ चीज़ें हटा दिया कि संडे वो ब्रेक्स नहीं होते, और फिर ये जो थॉट्स में उलझे हुए हफ्ते होते तो गुजार रहे, महीने गुजार रहे हैं, वो भी ब्रेक्स नहीं होते। तो फिर ब्रेक्स होते क्या है? ब्रेक्स होते हैं तुम खुद के साथ टाइम बिता रहे हो, वो हो सकता है कि तुम पार्क में बैठे हो, वो हो सकता है तुम रेलवे स्टेशन में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तुम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग में कभी खुद के बारे में कोई नहीं सोचता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग में ऐसा कभी नहीं होता होगा, तुमने देख रखा होगा, ऐसा नहीं होता है कि तुम मस्त खुद को देख रहे हो कि क्या चल रहा है, क्योंकि वही एकमात्र वे है थॉटलेस में जाने का एकमात्र वे है कि तुम क्या चल रहा है एक बार ऑब्जर्व करो कि मेरा थॉट्स इन द सेंस थॉट्स क्या होता है वो क्लियर है ना, कि हम खुद को जो बोलते हैं वही थॉट्स होते हैं,
ठीक है। और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज के बिना थॉट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बिना तुम खुद को कैसे बोलोगे कुछ भी चीज़, तो लैंग्वेज चाहिए होता है और वहाँ से थॉट्स बनता है, ठीक है। और जो थॉट्स दूसरी चीज़ों को लेके एनग्लस होते हैं और तुमको उससे बाहर नहीं आना देते, तो उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद तुम बहुत, और एक हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं, हम ऑलवेज नेगेटिव साइड को डिफ़ॉल्ट मान के आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ दो चॉइस दिया जाएगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऐसा है कि हमें नेगेटिव को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेक में वापस आते हैं। तो अभी ब्रेक क्या बताया? ब्रेक ये होता है कि तुम खुद के अंदर क्या चल रहे हो उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो आराम से किसी एक, और इसके लिए बोलते हैं स्पेसिफिकली बहुत अच्छा होता है कि हम तुम हिल स्टेशन पे हो, कहीं एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे नेचर के बहुत क्लोज हो, क्योंकि तुम उसी का बना हो। तूने भी खुद नोटिस किया होगा ये चीज़, हम ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर, रूम्स के अंदर उतना पीसफुल फील नहीं करते जितना हम नेचर के साथ करते हैं। कोई तुम किसी ट्रीज के नीचे बैठे हो, कहीं पे पहाड़ पे बैठे हो, झरने के सामने खड़ा हुआ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है। या तुम एनिमल्स के साथ हो, ऐसे सांप वोप के साथ नहीं होना है ठीक है, बस सिंपली तुम हाँ आर्टिफिशियल लाइफ से दूर जा रहे हो, अपना फोन को साइड में रख रहे हो, वो हैबिट, हर एक नोटिफिकेशन से फोन को देखना, वो सबसे थोड़ा दूर जा रहे हो। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लोगों को लगता है ब्रेक लेना बहुत मस्त बात होते हैं, एक्चुअल जो ब्रेक होता है बहुत मुश्किल होने वाला है। पहली बात तो लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल ब्रेक क्या होता है, और पता चल भी जाए तब भी उसे ले पाना इजी नहीं है। एग्जैक्टली तो हमको यहाँ से दो तीन चीज़ समझ में आया कि सबसे पहले ब्रेक लोगों को नहीं पता है, तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ब्रेक्स क्या है? खुद के साथ टाइम बिताना, खुद में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना। और इजी कब होता है? तब होता है जब तुम नेचर के साथ होते हो, आर्टिफिशियल चीज़ों से थोड़ा दूर, नेचर के साथ, क्योंकि तुम उसी एलिमेंट से बने हो, राइट। अब ये हो गया जॉब वालों के लिए, जो नहीं करना चाहते हैं बट कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में वो चाहिए तो वो हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है वो हमने बता दिया, और वो कैसे उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी बता दिया हमने। नेक्स्ट आते हैं और एक ब्रेक, वहाँ पे है एंटरप्रेन्योर्स के ब्रेक, जिनको डिजायर है कुछ करने का, कुछ पागलपंती छाए हुए हैं और उनको सुकून नहीं है जब तक वो चीज़ नहीं हो जाते हैं। तो ये अलग तरीके से यहाँ पे अब अलग तरीके के ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको संडे होते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हमारा ना संडे होता है, ना हमारा कुछ अलग काम्स होते हैं, डेट्स ही याद नहीं रहते। हाँ, डेट्स ही याद नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ब्रेक्स का क्यों जरूरी है? और यहाँ पे ब्रेक तो हमने समझ लिया क्या ब्रेक है, ठीक है, पहले ही समझ लिया ब्रेक्स क्या है। अब यहाँ पे क्यों जरूरी है? यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि हम जब एक पागलपंती के साथ एक पर्टिकुलर चीज को कंटिन्यूअसली करते जाते हैं ना, कुछ टाइम के बाद हम खो जाते हैं और कहीं पे स्टक होता है ना, तो हमको लगता है हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं बट रिजल्ट क्यों नहीं सही आ रहा है। वो पता है क्यों सही नहीं आ रहा होता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड एक तरह के सोचने के लिए ट्रेंड हो चुका है। अब तुम इसको अलग वे में, अलग प्रोस्पेक्टिव से उस चीज को सोच ही नहीं सकते हो। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को, या जो चीज के लिए पागल है और उसको बहुत मन है उस चीज को करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं या कुछ करना पड़ रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो करने के लिए वो चीज़ रेडी है। आर्टिस्ट हो गया, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हो गया, फाउंडर्स हो गए, ठीक है। तो वो लोग इस कैटेगरीज में आते हैं। उनको ब्रेक, इनको भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा डे टू डे लाइफ में जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उन लोगों का जितना है, यहाँ पे भी उतना ही वैल्यू है। क्योंकि ये जो करे जा रहा है एक चीज़ को, उसको अलग पर्सपेक्टिव से सोचना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी इस चीज़ को इतना पागलपंती से करते जा रहे हैं, हमको अदर एस्पेक्ट पता ही नहीं, इससे कुछ हार्मफुल चीज़ें भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या हम कहीं पे स्टक हो गए तो हम दूसरी वे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस सॉल्यूशन का दूसरी प्रोस्पेक्टिव से सॉल्यूशन सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस में ब्रेक लेना चाहिए। और अगेन ब्रेक वो नहीं होना चाहिए कि तुम आर्टिफिशियल चीज़ों में फिर से यहाँ से इस उलझने से हट के तुम दूसरी चीज़ में उलझ गए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ, हाँ, काम से निकल के इंस्टा पे चले गए, किसी और चीज़ में चले गए, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो? बस इसको पॉज करके वहां पे जा रहे हो, वापस आके रिज्यूम कर रहे हो। ब्रेक तो हुआ ही नहीं, ब्रेक तो हुआ ही नहीं,
बस फिजिकल टाइम लैप चेंज हुआ और बाकी इससे कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया यहाँ पे इस कि हमने बता दिया कि एंटरप्रेन्योर्स को या जिनको जो चीज़ करना है डेडिकेटेडली और उनके लाइफ को वो इस एंगल से देखते हैं कि इस चीज़ को मेरे को करना ही करना है, उन लोगों को ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं, वो ब्रेक कैसे ले सकते हैं, हमने पहले वाला में बता दिया था ब्रेक कैसे लेना है। कुछ भी चल रहा है लाइफ में, मैं कहूँगा ब्रेक को एज ए ब्रेक ना लो, ब्रेक को एज ए लाइफ की अलग एस्पेक्ट को ढूंढने का समय बोल सकते हो। हम सब चीज़ के लिए समय देते हैं, ठीक है, अपना एजुकेशन के लिए समय दिया, ठीक है, करियर बनाने के लिए समय दिया। मैं करियर को अलग बोल रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन से करियर से कोई कनेक्शन उतना खास होता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद तुम अपना लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालते हो, वो भी डेडिकेटेड टाइम होता है कि रिलेशन में जाना है ताकि हम एक पर्सन को एक दूसरे को जान पाए, फिर लाइफ में आगे एक दूसरे के साथ रहें। थर्ड होता है तुम अपना फाइनेंस को सिक्योर करते हो कि जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, वो सब करते हो जो जनरल लोग करते हैं। बट इन बीच में तुम्हारा लाइफ का मीनिंग ढूंढने का समय कहाँ है कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग जो इस धरती पे आए हो, ऐसा क्या मीनिंगफुल करा तुमने लाइफ में कि उससे कुछ फर्क पड़े। इसका भी एक वे है कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़े ना पड़े। बट अगर तुम एट द एंड इसको अच्छे से सोचोगे तो डोंट यू थिंक ये बेटर फील होगा कि किस पर्सन आया और उसने कुछ एक्चुअल में कुछ किया, और कोई पर्सन आया बस अपना डे टू लाइफ जी के चला गया। ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहा है, गलत कोई नहीं कर रहा है, बट ये अच्छा सुनने में लग रहा है और एक्चुअल में अच्छा लगता है। उस पर्सन को भी एक मन में एक शांति होगा, संतुष्टि होगा एक, यस, जब वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो जा रहा होगा, बोलते हैं ना कि पूरा रिवीजन होता है पूरा लाइफ का। या सिंपली तुम अपने अपने ओल्ड एज में हो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, ठीक है, तुम सिंपली ओल्ड एज में हो और तुम अपनी लाइफ को अपने माइंड में रिवाइंड करके देख रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है ना कि मैंने इस टाइम पे कुछ मीनिंगफुल चीजें करी थी। और एक वो पर्सन जिसने डे टू डे लाइफ जी और कुछ नहीं किया, वो ये सोचेगा यार मैं 70 का कब हो गया, पता नहीं चला ना। हाँ, अगेन मैं वो चीज बताना भूल गया कि समय, वो एक अलग वीडियो में जरूर बताएंगे, बट इसमें भी एक बता देता हूं कि समय वो नहीं है जो हर कोई जी रहा है, ठीक है, सबके लिए समय अलग अलग है। तुम्हारा समय उतना ही है जितना तुमने कॉन्शियसली जिया है, बाकी सब जस्ट डेट है। जो टाइम तुमने कॉन्शियसली जिया है ना वही टाइम है। क्योंकि अगर अब एक क्वेश्चन पूछूंगा ना कि भाई तू अभी 25-26 साल का है, तो तू बता इस 25-26 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है। अगर उसको तू नॉर्मल टाइम की लैब में दिखेगा, जो तेरे को 24 घंटा मेरे को 24 घंटा लोग बोलते हैं ना कि सबको 24 घंटा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। किसी को 24 घंटा नहीं मिलता है, सबको बिल्कुल अलग अलग टाइम मिलता है। तू अपना पूरा 24 घंटे में कितना टाइम तूने जिया है वो तेरा टाइम है, और कॉन्शियसली, और मैंने कितना जिया है वो मेरा टाइम है। तो इसीलिए मेरा तक तो मैं ऐसे ऑलवेज बोलता हूँ कि 24 घंटा सबके लिए नहीं होता है। अगर सबके लिए 24 घंटा होता तो सब इक्वल होते, डिफरेंस नहीं होता लोगों में। समझ रहा है? मैं तो ये सोचता हूँ कि समय बिल्कुल सबके लिए अलग अलग है। सिंपल है। अगर कोई 25 इयर्स का है तो उससे सिंपली अगर वो मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो सिंपली पूछ लो कि लास्ट 5 इयर्स में तुमने कौन कौन सा कोड लिखा है। आई गेस उसको याद नहीं होगा, बट उससे पूछो लास्ट 5 इयर्स में तूने बर्थडे पार्टीज में क्या किया है, या फैमिली के साथ जब वेकेशन पे गया था वो याद है कि नहीं है, उसको वही याद होगा ना। या तो लास्ट 1 ईयर में कैसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जो अभी भी है जो लोगों को मदद कर रहा है, जो सिग्निफिकेंट है। वो कोड किसी को, मेरे खुद को नहीं याद होता है, कोड याद नहीं होगा ना किसी को, बट वो कोड लिखते वक्त टाइम चल रहा था ना, चल रहा था। हाँ, वो भी टाइम काउंट होगा तुम्हारी लाइफ में, काउंट होना चाहिए ना। हाँ, बट नहीं होगा, वो नहीं होगा काउंट, क्योंकि वो कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था तुम्हारे लिए, वो कॉन्शियस नहीं था। हाँ, सिंपली वो कॉन्शियस नहीं था।
I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can